सियावर राम चंद्र शंकर हरिओ वर्णानाम वर्ध संधाना रसानाम छंद सामपि मंगलानाम सकरतारो वंदे वाणी विनायको राग रागिनी सुर के देवया हे शारदा भवानी हे शारदा भवानी मैं बैसुरिया सुरनी जानो रहिबे मोर सहाय रहिबे मोर सहाय राम कथा की सुनिया जम्मू दीदी भैया जय जोहार प्रणाम सबला राम राम हे जय जोहार प्रणाम सबला राम राम हे आगे आगे राम आगे अवध मां आगे रे आगे राम आगे अवध मां झूल चल लेना हो झूले चल लेना झूले चल लेना आगे रे आगे राम आगे अवध मां आगे रे आगे राम आगे अवध मां झूले चल लेना हो झूले चल लेना झूले चल लेना चारों ललना झुलक हो पलना झुलक हो पलना चारों ललना झुलक हो पलना झुलक हो पलना नर नारी मन देवते बुलेला नर नारी मन देवते बुलेला नर नारी मन देवते नर नारी मन देवते बुलेला झूल चल लेला हो झूले चल लेला झूले चल लेला आगे रे आगे राम आगे अवध मां आगे रे आगे राम
वजमा झूले चल लाओ झूले चल लाओ बल्ले लम लाओ झूले चल लाओ बल्ले लम लाओ। देवता धामे मन फूल बरसावे वो फूल बरसावे देवता धामे मन फूल बरसावे वो फूल बरसावे। नर नारी मन देवते बुलेला नर नारी मन देवते बुलेला नर नारी मन देवते नर नारी मन देवते बोले झूले चल लाओ झूले चल लाओ बल्ले लम लाओ झूले चल लाओ बल्ले लम लाओ। आगे रे आगे राम आगे वजमा आगे रे आगे राम आगे वजमा झूले चल लाओ झूले चल लाओ बल्ले लम 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 लाओ। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरणा रघुवर विमल यशो जो दायक फलचारी। गिराय रंग जल बीच समो कहियत भिन्न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े शरीक 31 रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय गोसाई तुलसीदास महाराज की जय। पठारी डी के राम दरबार में उपस्थित विभिन्न रूपों में बैठे हुए ज्ञान शुभ सज्जन वृंद, भक्तिमयी ममतामयी करुणामयी माता और बहनों, प्यारे बच्चों, इस आयोजन में जिनकी भी सहभागिता है आप सभी के चरणों में स्वरांजलि मानस परिवार तुमाकला सादर प्रणाम करती है। कथा प्रसंग में गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि मानस अगाध है। ये अलग बात है कि हंसते हंसाते राम जी की कथा को कहते सुनते रहते हैं, लेकिन बहुत गंभीर है मानस का प्रसंग, तो गलतियां होना स्वाभाविक है, इसलिए आप सभी से क्षमा चाह रहे हैं। और प्रसंग मिला हुआ है रावण वध का। वो कैसा आयोजन है जिसमें राम जी का जन्म का प्रसंग ना निकले और रावण वध का प्रसंग ना निकले। मतलब रामायण तभी सार्थक होगा जब रामलला का जन्मोत्सव हो और रावण की मृत्यु हो। रावण अगर बच गया तो राम जी के आने का उद्देश्य ही क्या होगा। जब जब होई धर्म कै हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी करही अनीति जाई नहीं वर्णी सीधहि विप्रधेनु सुरधरणी तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ये भगवान का उद्देश्य है अवतार का। तो हम लोगों की कोशिश ये होती है कि जब मानस सम्मेलन करते, प्रतियोगिता करते, कोई भी आयोजन होता है तो राम जन्मोत्सव का प्रसंग रखें उसमें और रावण वध का प्रसंग रखें।
और राम जी के राज्याभिषेक का भी प्रसंग रखें। अभी रामलला को बैठने में कितना साल लग गया, 500 साल के बाद भगवान राम जो है प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो पाया। तो हमारे महापुरुष लोग, संत लोग जब भी नवदेशी राम कथा करते थे तो वो अपने तरफ से राज्याभिषेक करते थे, भले ही वो टेंट में रहे लेकिन राम राजा के रूप में रहे। ऐसे ही लंका कांड के या दोहा क्रमांक 102 जिसमें रावण को मार रहे हैं भगवान। अच्छा ये बताइए, राम और रावण का युद्ध केवल त्रेता के इतिहास का सत्य है क्या? आज राम और रावण का युद्ध चल रहा है कि नहीं? आज भी चल रहा है, हर व्यक्ति के अंदर चल रहा है। राम और रावण का युद्ध से तात्पर्य अच्छाई और बुराई का युद्ध, न्याय और अन्याय की लड़ाई, मोह और ज्ञान का युद्ध, यही राम और रावण का युद्ध है। और ये सभी महसूस कर रहे हैं। और राम राजगद्दी में तभी बैठते हैं जब रावण अथवा बुराई नष्ट हो जाते हैं। इतने दिन तक भगवान टेंट में रहे तो क्या कर रहे थे? जब लोगों के अंतःकरण से ये बुराई मिट जाए, दुष्ट विचार मिट जाए, सबके हृदय में समता, एकता, प्रेम का भाव आ जाए, भक्ति भाव आ जाए, तब रामलला जो है अपने गर्भगृह में बैठे। वो तो 14 साल पहले महाराज दशरथ ने सोच लिया था कि राम जी को हम राजगद्दी में बैठाएंगे, लेकिन राम जी वनवास निकल गए, क्योंकि राम जी सीधा सीधा सिंहासन में नहीं बैठे। पहले वो बहुत सारे काम कर लिए, रावण को मार लिए, तब जाकर के वो राजगद्दी में बैठे। तो इसका मतलब है राम राज्य आसानी से नहीं आता। राम राज्य आने से पहले, समता का राज्य आने से पहले रावण को मरना होगा। तो ऐसी क्या बात है कि रावण को हर साल हमें मारना पड़ता है? आज भी रावण को हर साल मारने की जरूरत पड़ रही है। दशहरा के दिन पूछ देवे ना कहां जात है दाई, तो रात का 8 बजे किते भाटा जात होगा रावण न मारे बर। आऊ एक आध साल पूछ के देख, वो भाटा में रामलीला होते, दशहरा होते, रावण ल मारे बर जाता। ये साल साल के रावण खड़ा हो जाते, जल मारे की जरूरत पड़ते, दूजन राम बनाए की जरूरत पड़ते। काबर ये बुराई के प्रतीक ये मरबे नहीं करे। पहली गाड़ा रेंगा है तो ये रावण कहाँ गएगा? ऐसे कहा है, अब तो पक्की सड़क आ गई। तो बताए ये रावण है, ये डाल नहीं से जावत जावत ओ गांव निकल गया। तो रावण वो समय भी जिंदा रही इस गाड़ा रावण के रूप में, अभी गलो हावे मोह के रूप में। मोह दश मौली तद्रात अहंकार पकारी जीत काम विश्राम हारी। ये जो व्यक्ति के अंतःकरण में मोह है वही रावण है, बुराई का प्रतीक रावण। अच्छा, कई जन मन रावण लग कमचील के बनाते, कई जन मन पेरक बनाते, कई जन मन कागज के बनाते, पर कतको जगह देखे में ये भी मिलते कि रावण ला सीमेंट के बना देते, पक्की रावण। तो जी हाँ, पक्की रावण खड़े हैं वो आसानी से मर ही का, मरबे नहीं करे, परमानेंट रावण बना कर रखे। तो राम ला पक्की बनाओ भैया, रावण ला पक्की बनाने की जरूरत नहीं है। पर क्या करे भी, ये मोह के रूप में पक्का हो गए, आसानी से जावे नहीं, दिक्कत है। तुलसी जाने कैसी हवा चली, राम तो मिलते नहीं, रावण मिले गली गली। अब वो जमाना में तो रावण आवे तो 10 सिर वाले रावण आवे तो लोगन जान डरे, वो रावण आते भागो। अब वो अभी एक ही मूड़ी में रावण आता, वो पता नहीं चले, सबके अंदर वो रावण छुपे है। प्रवृत्ति है रावण, व्यक्ति नहीं है। इसलिए इस रावण को मारने की जरूरत है। और राम और रावण का युद्ध सतत चल रहा है, और ये साधारण नहीं है भाई, बहुत विकट है। तभी तो राम जी को अवतार लेने की जरूरत पड़ गई मारने के लिए। अच्छा ये बताओ, ये रामायण के सबसे बड़े खलनायक रावण है, वो साधारण रीति तो राम जी लायक जरूरत पड़ती इसका, मरत नहीं रही तेकर से, दुनिया रुलाद रही तेकर से, तो राम लायल पड़ी। अब एक परिवार न देखा हो, मेघनाथ घलो मर गए, वो काम है बहुत भयानक, रिजू मर गए, कुंभकर्ण अहंकार है वहू मर गए, औ बिगड़ जा रही तहु मन चल चल दिन, आखिरी में ये बाँचे। भगवान राम मार मार के देखी, जत के बाण चलावे, मुड़ी कटा जाए, अलग हो जाए आकाश में, फिर फट गए, फिर दूसरा मुड़ी आ जाए। जैसे बोयर के पेड़ दिखे धना में, बोला काट दे,
काट देवे फेरो 6 महीना मोत के कोत के उल हो देते काबर ओकर जड़ बाँचे तब मोह रूपी जड़ जो है अपन अंदर रहे रहते बुराई कुंज फिर से उल हो देते मोह सकल व्याधन कर मूला तहिते पुण्य उपजे बहुत सूला। यही कारण है कि रावण रूपी बुराई मोह जो है मौजूद रहता है, इसको जीव आसानी से मार नहीं पाता, इसको तो ज्ञान ही मारेगा, भगवान राम ही मार पाएंगे। तो आइए एक भजन के बाद फिर से चलेंगे। सियावर राम चंद्र की जय। कैसे के गढ़ला गढ़ते विधाता सगे बेटी हो सगा पहुना 9 महीना ले तोला कोख मारा क्यों बेटी वो 10वां तोला जन्मायो मुरहीरा नोनी वो तिरिया जन्मा मोला काबर दे विधाता बेटी पराया काबर होतेगा मुरसोला बिटिया वो मुरहीरा गुड़िया रे बेटी जन्मला हो नारी जन्मला काबर ते देहस विधाता हो काबर ते देहस विधाता सगा बरोबर काबर पहुना बरोबर काबर जिंदगी लपहाथोना हो बेटी जन्मला हो नारी जन्मला काबर ते देहस विधाता जा बेटी ते पर के दुवरिया दाई ददाला जन भुला बेवो मुरसगा बिटिया वो मुरसोना गुड़िया रे कैसे विधाता गढ़े गढ़नावो सगे बेटी होगे सगा बहुना कैसे विधाता गढ़े गढ़नावो सगे बेटी होगे सगा बहुना घर में बैठे हावे लेने जब बेटी तेहार ससुराल हो रीता होगे अंगना मोर रीता होगे अंगना मोर कैसे विधाता गढ़ना वो सगे बेटी होगे सगा बहुना कैसे विधाता गढ़ना वो सगे बेटी होगे सगा बहुना दाई कहे बोला 9 महीना ले मैं हमको मारा के वो दुख बिरा सही
लागे तनल छूटत हे परा आहे मेरा कैसे बेईमान हो सुन ले मोर पूजा बिटिया सुन ले मोर पूजा बिटिया कैसे विधाता गढ़े गढ़रावो सगे बेटी हो गे सगा बहुना कैसे विधाता गढ़े गढ़रावो सगे बेटी हो गे सगा बहुना। अंदस मायंगरा सुलगत है लागे छाती चिरागे वो बेटी लागे छाती चिरागे वो छिन छिन उजरे तन कुरिया के पिंजरक सुवा उड़ागे वो नोनी पिंजरक सुवा उड़ागे वो दादा के बहा झुलैया बेटी दाई के गोरा भुलागे वो दाई के गोरा भुलागे के बरद दिया बेटी देखते देखत बुझागे वो देखते देखत बुझागे फूल घल लागे मुरझा संगी सखी हो गे अबू वीरान हो सुन ले मोर रानी बिटिया सुन ले मोर रानी बिटिया कैसे सगे बेटी हो गे सगा बहुना कैसे विधाता गढ़े गढ़रावो सगे बेटी हो गे सगा बहुना। विदा के बेरा हो के बेटी कैसे करो तो लबीदा हो कैसे करो तो लबीदा जा बेटी ते पर के दुआरी कर भी जगलाया जोर वो कर भी जगलाया जोर घर की गोठला घर मरा बे बही जन गोटिया बे वो बेटी बही जन गोटिया बे वो विपत के बेरा हसत टारबे करुआ कबू जल कहिबे वो लोरी करुआ कबू जल कहिबे वो जाके बेटी ससुराल रतनू होगे बुदा जाके बेटी ससुराल रतनू होगे बेटी मोर ते दुलोरी वो जन बेटी मोर ते दुलोरी वो जन बेटी मोर ते दुलोरी वो सियावर राम
रामचंद्र की जय। तो प्रस्तुत प्रसंग में राम और रावण का युद्ध का प्रसंग है। पहले यह समझना होगा कि राम कौन है और रावण कौन है। और हमारे यहाँ इन युद्धों की चर्चा क्यों है। हम महाभारत के युद्ध को भी गाते हैं, राम रावण के युद्ध को भी गाते हैं, क्योंकि ये युद्ध सामान्य राजा महाराजा का युद्ध नहीं है, प्रवृत्ति का युद्ध है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, भगवान राम अखंड ज्ञान और रावण मोह का प्रतीक है। तो मोह और ज्ञान के बीच युद्ध चल रहा है। मोह किसे कहेंगे? तो रामचरितमानस में देखिए, अज्ञानता और मोह में अंतर है। तंबाकू खाने से कैंसर होता है जब तक के नहीं जानते थे और खा रहे थे, ये अज्ञानता है। लेकिन जानने के बाद भी हम खा रहे हैं, ये मोह है। कोई आदमी अगर सोया है आसानी से उठा लोगे, लेकिन सोया ही नहीं है, केवल सोने का नाटक कर रहा है, मिटका दे तो उठा सकबे का मुश्किल पड़ी। तो जानबूझ करके हम गलती को बार बार करते, यही मोह है। एक बार गलती करें वो क्षम्य है, बार बार वही वही गलती करें, मन में गलत करने का विचार आए, बुद्धि के द्वारा समर्पण हो, समर्थन हो, तो फिर वो नाभि में जमते जाता है। इसलिए मोह का वास्तविक निवास हमारा नाभि है, चित्त जिसको कहते हैं। कुसंस्कार संग्रहित रहता है, कुसंस्कारों के समूह को ही हम मोह कहते हैं। और इसीलिए जन्म जन्मांतर का कुसंस्कार हमारे चित्त में संग्रहित है। हम किसी समय घोड़े बने तो घोड़े का भी गुण अवगुण है, चींटी बने तो संग्रह की प्रवृत्ति भी है, कुत्ते बने और भी योनियों में गए तो उनके काम विकार के भी प्रवृत्ति हमारे अंदर मौजूद है। विषय कुपथ्य पाए अंकुरे। गर्मी के दिन में आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि मैदान में कोई भी घास उगने वाला नहीं है, और जैसे ही बारिश का समय आता है फिर से खरपतवार उगाता है। ऐसे ही हमारे अंतःकरण में, हमारे चित्त में कुसंस्कार जन्म जन्मांतर के मोह के रूप में संग्रहित रहते हैं। बीज वो गया नहीं रहता है, समय पाने पर वही फिर से विषय कुपथ्य पाए अंकुरी के अनुसार फिर से अंकुरित हो जाते हैं। इसी का नाम मोह है। रामायण में इसको उत्तरकांड में लिखा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, कहिते पुनि उपजे बहुसूला, काम वात कपलोभ अपारा, क्रोध पित्त निख्याति जारा, प्रीति करे जो तीनों भाई, उपजे सन्निपात दुखदाई। मतलब मोह से ही काम, क्रोध और लोभ उत्पन्न होता है, ये मूल है। रामायण में एक जगह और लिखा, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखी सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामनी जाग ही जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी, जानी तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इसका मतलब यह है कि हम सभी मोह की रात्रि में सो रहे हैं। मतलब मोह को एक प्रकार से और परिभाषित किया कि रात्रि अंधकार ही मोह है, और रात में रहने वाला व्यक्ति को कुछ दिखता तो नहीं है। ऐसे ही मोह से ग्रसित हो जाने के बाद आदमी को हानि और लाभ कुछ भी सूझता और दिखता नहीं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि सभी मोह की रात्रि में सो रहे हैं, कोई जागने का नाम नहीं। अभी हमारे मन की आंखें खुले तो हम जागत हन, ऐसा मत कहो। ये भौतिक रूप से जागत हम तैसे लगते, लेकिन मोह की रात्रि में अभी भी सोवत हम। जागे की परिभाषा यही है, जानिए तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। आप विषयों से, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, एकर से जब आप दूर हो जाओ ना, तब कहो कि आप मोह से जाग गए हो। नहीं तभी ओदे दाहर कही दी ना, भजिया मिला थे कि तक को चिल्ला ली उद्घोषा का, रुको रुको बाद में जाना कि कापूत करेंगे, काबर आसक्ति और हर खींच दी। तो ये आसक्ति, मोह का नाम ही है आसक्ति। मोह मतलब आसक्ति, आ तो सकती है पर जान नहीं सकती, और जानबूझ करके करना ही मोह है। जाना था दारू पीना अच्छी बात नहीं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तब वो पीथन काबरो मोह आसक्ति हो छूटे नहीं। बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तब वो पिया था, तो ये आसक्ति है। इसी का नाम मोह और इसी का नाम रावण। और ये अपने लिए दुखदाई है, दूसरे के लिए दुखदाई है। इस प्रवृत्ति को मारना इतना आसान नहीं है। तेगर से भगवान राम बार बार मारे देखी, देख डरी से मारत जाए, सिर कटे आकाश में, फिर गंजावत जाए, एकदम अकन सिरे सिर हो गए। भगवान की थे अबिल मारबो कैसे? तमारे से पहली विभीषण ढाल देखी, काबर विभीषण जीव है, और जीव के जब तक इच्छा नहीं रही
तब तक नहीं मरे। जब तक ते नहीं चाहबे तोर प्रवृत्ति मरे के तब तक दूसरा नहीं मार सके। कत को समझाबे लइकल मत पिए कर रहे, अभी तोर उम्र ज्यादा नहीं हुए, 15-16 साल के हस का बन नहीं माने लइका। जब तक ओकर अंदर से आवाज नहीं आई तब तक नहीं माने। तो जीव के स्वयं की इच्छा होना चाहिए कि मोर अंदर जो रावण बैठे वो मरना चाहिए। जब तक के ते नहीं सोचबे तोर सुधार बर तब तक के भगवान घलो तोर बेड़ा पार नहीं कर सके। तेकरे से कि भगवान राम विभीषण डाल देखिए, देख विभीषण ये तोर भाई है, ते जीवस तो ये रावण मरना चाहिए कि नहीं मरना चाहिए ते ही बता, तो कर परीक्षा लेख देखिए। तो जीव की इच्छा से ही बुराई का नाश होगा। काबर ये जीव और मोह के बड़ा संबंध है, विभीषण और रावण के बड़ा संबंध है। एक चीज देखा हो, ये रावण सब जगह कुजल बंद करा दे रिसना। जेही जेही देश धेनु दिज पावही, नगर ग्रामपुर आग लगावही, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, वेद विप्र गुरु मान न कोई। सब जगह कुजल बंद करा दिस रावण, और ओकरे यहाँ विभीषण रोज पूजा करे। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसी के वृंदतः देखी हर्ष कपिराय। तो एक जन व्याख्याकार का कहत रहा है, नहीं जी वो रावण जावे ना तो देखा एक तरफ रा लिखे रही दूसरा तरफ माँ लिखे रही, तो रावण समझे रा से रावण और माँ से मंदोदरी, राम नाम नहीं भजे, हमारे दोनों जन के नाम ले लेते, इसे की छोड़ दे कि नहीं भैया। रावण ला पहली से पता रही सो समझौता करे रही से, बड़ा मनोवैज्ञानिक आदमी इस रावण। मोह है ना मोह, हम मल्ला जीव ला ये मोह जो है थोड़ा देर पूजा करे के छूट दे रखे, ओकर बाद अपने नियंत्रण में ले जा, अगरबत्ती जला ले, जल्दी 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 दुकान में अगरबत्ती जलाए, ओकर बाद ग्राहक आगे 1 रुपया करेगा और 12 रुपया चीज 15 रुपया बता देवे तुरंत। अबर मोह के नियंत्रण में फिर आगे तो थोड़ा से पूजा करे बर दे देते, ये मोह छूट तत्कम विभीषण खुश रही से, हमला का करना हमार भैया, तो हमला पूजा करे बर दे, हमार बर मंदिर बना दे। तो ये संबंध रही से विभीषण और रावण के बीच में। अब ये बताओ, ये रावण मना काबर नहीं करत रही विभीषण ला पूजा करे बर? सब जगह जब पूजल बंद करवा दिसता, तो बात इसना रही से एमन तपस्या करी न रावण कुंभकर्ण विभीषण तीनों भाई। तब ब्रह्मा और शिव जी यही वरदान मांग लो, तो रावण पहली वरदान मांगी, मरही न हम काहू के मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। बंदर और मनुष्य छोड़ के हम काकरो हाथ से मत मरन, भगवान की तथास्तु। अब विभीषण कर गीस, कुंभकर्ण कर गीस, त कुंभकर्ण मांगे सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे से नींद मास सटकेरी। वो 6 महीना के निद्रासन मांग दी सो, इंद्रासन मांगत रही, लेकिन सरस्वती देवता ला देवता मन सरस्वती लोकर मुंह भेजीस, काबर ये रोज जागी और रोज खाही तो फिर गड़बड़ हो सूते बढ़ दे। कुंभकर्ण सम सोवत नीके, ये बुराई ला सोने दा ईम फायदा है। 6 महीना सोवा, एक दिन जागे तो हम संसार के पता नहीं कब का झलक खा दे। तो ये कंडीशन में अभी विभीषण कर गिर, तहु तपस्या करे जी तहु मांग ले, तही मांगे वो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। तब विभीषण कहते महाराज मोला तो भगवान के भक्ति दे दे, मैं रात दिन होकर पूजा करत रहा हूं। तो रावण सुनत रही से, वाह ये काला मांग दी, और ब्रह्मा और शिव जी तथास्तु कही दी। तो रावण समझ गए जैन ब्रह्मा और शिव हम मोला वरदान दे है, वही ब्रह्मा और शिव विभीषण ला वरदान दे। अगर मैं कहूं विभीषण तो पूजा करन नहीं दे, एकर मतलब ब्रह्मा और शिव को वरदान ला झूठला ना हुई, और एकर वरदान ला एकर बर झूठला बात हो तो मोरो बर वरदान झूठला हो जाई। तेकर से अगर मोर वरदान ला सही रखना है, मरही न हम काहू के मारे, तब विभीषण के वरदान ला घलो जीवित रखे लगी। तेकर ले जा भैया ते पूजा कर, सब के पूजल बंद करा दिस, लेकिन विभीषण पर हरि मंदिर तो हम भिन्न बनावा, भगवान के एक ठनो मंदिर बनवा दिस बाजू ले ते करत रहा, और ते पूजा करबे तेकर लाभ हमला मिलबे करी। तो विभीषण पूजा करे तेकर लाभ रावण ला मिले। जीवन कबू कबू सत्कर्म करते तेकर लाभ वो मोह मिल जाते। और देखो जब तक के विभीषण मौजूद रही लंका नगरी में, तब तक रावण के बाल बांका नहीं होत रही। तेकर से हनुमान जी के तो ये विभीषण ला निकाले लगी है। जब ही रावण विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिन तब ही अभागा। जब विभीषण वहां से निकली तब रावण के आयु खत्म हो। तो एकरे से भी भगवान के थे, देख विभीषण तोर भाई के साथ बड़ा प्रेम है, तो लात मारी तभे ते उल छोड़े हस। पहली तो ये विचारणी प्रश्न दीजिए कि विभीषण भगवान के शरण में आई कि नहीं आई, वो तुम्हारी बड़ा मौज में रही।
वो तो एक दिन के बाद एक लात मार दीस ना तो वो कहते हैं ना, प्यास लगती तो पनघट की याद आती है, लाज लगती तो घूंघट की याद आती है। अजीब लीला है साथियों जिंदगी की, जवानी ढलती है तो मरघट की याद आती है। और जब दूसरे लोग मारते तो अपनों की याद आती है, और अपने जब मारते तो भगवान की याद आती है। तब वो विभीषण भगवान के शरण में आई। तब भगवान कहते कि देख विभीषण, मैं तोला पूछा तो ये रावण आज मरद नहीं है मोरो सन, तोर का इच्छा है मरना चाहिए कि नहीं मरना चाहिए? ते जीवस और मोल मारना चाहते हो ती सहयोग कर। तब विभीषण कहते मारबो महाराज, बहुत परेशान करते हैं। तब एकर नाभि में अमृत के कुंड है, वहील ते पहली सुखो तब मरी, ए पार नहीं मरे। कतको एकर मुड़ील काटबे, हाथ ल काटबे, मरने वाला नहीं है। बोईर के पेड़ के डारल ते कतको छीनत रहा, हर 6 महीना में बाढ़ जथे, ओला जड़ समेत उखाड़े लगी। तय में अमृत के कुंड है महाराज, तो अमृत घलो सुखाए जाते जी, काबन नहीं सुखो वो जेन अमृत हा जहर ला पालत हुई वो काबन नहीं सुखो। भाई उद्देश्य ठीक रहना चाहिए। वृंदा के धर्मल का भगवान ला नष्ट करना इसका पर देख लीस, वृंदा के धर्म कारण जालंधल लाभ मिला तो एक धर्मल ही नष्ट किया जाए। और कई जगह अधर्मिल मिटाए पर घलो नानचुक अधर्म पालन करने लगते, तहुल कर देते। भगवान का नहीं है इसने करवई। ए युधिष्ठिर ते कब तक धर्मात्मा बने रहे? सत्यवादी हो सत्यवादी एतिया पहली आज तो झूठ बोले लगी। अश्वस्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरो बोले लगी, नहीं मैं झूठ नहीं बोला, नहीं तो अधर्म काम करे लगी। काबर हो बड़े अधर्मिल मारना है तो भगवान के अपन अपन नियम तरीका होकर अधर्म नाश करे। तो ये जगह विभीषण ला देखी तो विभीषण बता दी महाराज नाभि में अमृत के कुंड है, बोला पहली सुख हो। तद अनुसार भगवान काम करत, बाण खींचत। आओ एक भजन के बाद फिर देखो। सियावर राम राम राम, चंद्र शंकर हरिओ। जिंदगी के डोंगा राम भैया रे, कौन बेरा कौन घड़ी माँ जीवरा उड़ जाही रे। तुर सुंदर चेहरा जी एक दिल माटी माँ पटाही रे मयारू। ते भजन कर लेगा बेरा मिचत है करारे। ते भजन कर लेगा बेरा मिचत है करारे। हो रे हो तुम सुंदर काया हरि बिना तरसे हो रे हो तुम सुंदर काया हरि बिना तरसे हो। सुंदर काया हरि बिना तरसे हो। सुंदर काया हरि बिना तरसे हो। सुंदर काया हरि बिना तरसे जुलबिल रहो कुछ नहीं करना, जुलबिल रहो कुछ नहीं करना। सारी दुनिया में माया रे हो,
सुंदर काया हरि बिना तरसे तोर मोर कह के भरमु भूलेना तोर मोर कह के भरमु भूलेना तोर छुले जग मारे हो भरमु भूलेना तोर हीरा काया हरि बिना तरसे सुंदर काया हरि बिना तरसे राम तेरे धनुष लखन तेरे बाण राम तेरे धनुष लखन तेरे बाण सीता माई को धन्यवाद हो निकल गए हनुमान और हीरा काया हरि बिना तरसे हो सुंदर काया हरि बिना तरसे सुंदर काया हरि बिना तरसे लखन सिया राम चंद्र की जय। भगवान राम बार बार बाण चलाते हैं, रावण का सिर कटते जाता है, आकाश में सिर ही सिर दिखाई देने लगा, लेकिन रावण मर नहीं रहा। तो एक बार तो जानकी मैया बहुत ही परेशान हो गई, दुखी हो गई और वो त्रिजटा से बोलने लगी। जब भी सीता जी दुखी हो जाती है तो त्रिजटा से वो बात करती है, क्योंकि लंका नगरी में एक त्रिजटा नाम की राक्षसी है जो राम जी के चरणों में अनन्य प्रेम करती है। तो त्रिजटा से वार्ता करते हुए सीता जी कहती है, ये रावण मरता क्यों नहीं है माता? तो त्रिजटा कहती है, जानती हो जानकी, रावण नहीं मरता, इसके मूल में तुम ही हो, क्योंकि रावण हमेशा तुम्हारा ध्यान करता है। भगवान राम ने देख लिया कि रावण के हृदय में तुम्हारा वास है और तुम्हारे हृदय में राम निवास करते हैं, और राम जी के हृदय में पूरा चराचर निवास करता है। अगर रावण के हृदय में वो बाण मारते हैं तो वो बाण तुमको लगेगा, अर्थात राम को लगेगा, अर्थात पूरे ब्रह्मांड को लगेगा, दुनिया नष्ट हो जाएगी। इसलिए भगवान सीधा बाण नहीं मारते। तो मरेंगे कैसे? बोले, जब राम जी बार बार रावण के सिर पर प्रहार करेंगे, सिर कटते जाएगा, रावण व्याकुल हो जाएगा और तब तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा। तुम्हारा ध्यान छूटेगा तो उसके हृदय में तुम्हारा वास नहीं होगा और तब उसी क्षण राम जी उसको मारेंगे। त्रिजटा ने सीता जी को ऐसा सांत्वना दी और वो चली गई। अब इधर भगवान जो विभीषण की इच्छा को देखे, विभीषण ने बताया, तद अनुसार भगवान जो है बाण का संधान करने लगे, अग्नि बाण चलाने लगे। क्योंकि नाभि में जो अमृत कुंड है उसको सुखाना है, अग्नि बाण। और ये अग्नि बाण, अच्छा एक ही बाण चलाए भगवान ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं, खैंची सरासण श्रवण लगी, छाड़े सर 31 बाण चला रहे हैं। किसी ने कहा भगवान का तो हमने एक ही बाण सुना है। सुन सुग्रीव मारी हूं मैं, बाल ही एक ही बाण, ब्रह्मा रुद्र शरणागत गए, नौबर ही प्राण। भगवान का तो एक ही बाण है। ताड़का को मारे तो एक बाण प्राण हरि लिन्हा, दीन जानते ही निज पद दिन्हा। एक बाण ताड़का के लिए भी। रावण के छत्र, मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल भगवान ने गिरा दिए, वो भी एक ही बाण से गिराए।
भगवान के पास एक ही बाण है, दूसरे की जरूरत तो उनको पड़ती नहीं, लेकिन आज 31 बाण क्यों? गोस्वामी जी लिखे, खैंची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। तो वास्तव में रावण को मारने के लिए भगवान एक ही बाण छोड़ रहे हैं, लेकिन 30 बाण, 31 में से 30 बाण किसके लिए है? तो बोले 20 भुजाओं के लिए है और 10 सिर के लिए। भगवान ने देखा कि जब तक इनके 20 भुजाओं को और 10 सिर को काटूंगा नहीं, तब तक के ये मरेगा नहीं, क्योंकि सीधा सीधा इनके नाभि पर ही प्रहार करूंगा तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये भुजा जो है सत्कर्म का प्रतीक है और सिर सद्बुद्धि का प्रतीक है। लेकिन ये भुजाओं से सत्कर्म करने के बजाय वो अधर्म काम करता था और मस्तिष्क से सद्विचार सोचने के अलावा वो गलत सोचता था, इसलिए ये भुजा और ये बुद्धि अशुद्ध हो चुके थे। तो भगवान ने कहा इनके इन दोनों अंगों पर भी प्रहार करना पड़ेगा। तो 30 बाण भुजा और सिर के लिए, और 31वां बाण अर्थात एक बाण है जो रावण को मारने के लिए, छाड़े सर 31। और ये बाण कैसे चल रहे हैं? रघुनायक सायक चले, मानव काल फणीस। भगवान राम के बाण ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई सर्प जा रहा हो। किसी ने कहा महाराज आपने बाण को भी सर्प कह दिया, क्यों सर्प कह रहे हो? काल सर्प जा रहा है ऐसा क्यों कह रहे हो? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो, रावण स्वयं को कालजयी मानते थे। वो सोचता था कि मैंने अपने नाभि में अमृत को रख लिया है तो मैं काल को जीत लिया हूं, अथवा मरही न हम काहू के मारे, ऐसा वरदान वो पा लिया है तो स्वयं को कालजयी समझता है। इसलिए भगवान ने अपने बाण को काल सर्प बना दिया, मानो काल फनिश बना दिया। तो गोस्वामी जी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब भगवान का बाण, ये 31वां बाण चल रहा है, तो ये 31वां बाण अर्थात एक बाण कौन सा बाण है? गोस्वामी जी कहते हैं योग का बाण है। योग अग्नि प्रगट करी, कर्म शुभा शुभ लाई, बुद्धि सिरावै ज्ञान घृत, ममता मल जरी जाई। ये योग का बाण है। जैसे शुभ और अशुभ कर्म से जीव बंधा रहता है, भगवान इस समय उनको दंड दे रहे हैं रावण को, उनके कर्मों का, और राम के बाण से मरने के कारण उसकी मुक्ति भी हो जाएगी, मतलब भगवान में समा जाएंगे। उनको 3 जन्म तो पाना ही पाना है श्राप के कारण, परंतु अभी तो उसको मुक्त होना ही पड़ेगा यहाँ। तो जीव मुक्त कब होता है कर्म बंधन से? जब शुभ और अशुभ दोनों कर्म से वो परे हो जाए, क्योंकि शुभ कर्म आपको स्वर्ग भेजेगा और अशुभ कर्म नरक भेजेगा। तो कर्म शुभ हो अथवा अशुभ हो, दोनों ही आपको बांध रहा है। एक लोहे की जंजीर है और दूसरा सोने की जंजीर है। अब जंजीर सोने का हो अथवा लोहे का, उसका तो काम ही है बांधना। आपको पुलिस आकर के कहे कि चलो मैं सोने की जंजीर से बांध रहा हूं और जेल में रखूंगा, तो आप मान जाएंगे क्या? राजी हो जाएंगे क्या सोना मिल रहा है करके? तो ऐसे ही जो समझदार आदमी होता है वो अशुभ कर्म से भी बचता है और शुभ कर्म से भी बचता है, क्योंकि ज्यादा दान दिए तो उसके प्रभाव से आप फिर राजा होकर के जन्म लोगे। तो जन्म लिए तो झंझट तो है ही संसार में। तो शुभ कर्म से भी कैसे बचा जाए? अब जो भी कर्म करेंगे कुछ तो शुभ भी होगा और कुछ अशुभ भी होगा। तो चलो अशुभ कर्म से बच जाएंगे, पाप नहीं करते, चोरी नहीं करते, लेकिन दान करोगे, पुण्य करोगे, सत्कर्म करोगे, पूजा करोगे, पाठ करोगे, कर्तव्य का निर्वाह करोगे, तब ये शुभ कर्म होगा और उसके बलबूते फिर से जन्म लेना पड़ेगा पुण्यात्मा बन करके। बन तो गए, तो मुक्त कैसे हुआ जाए? तो रामायण ने ही सूत्र दिया, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। भगवान को आप सारे सत्कर्म को सौंप दो, तुम ही जानो, ना हम करता ना हम करता, जो हो रहा है वो तुम्हारा, तुम करता हो। तो ऐसा करने से आदमी जो है, जीव जो है, शुभ और अशुभ कर्म से बच जाता है, और इसी का नाम समत्व योग उच्यते। तो योग का बाण भगवान खींच रहे हैं। ये 31वां बाण भगवान का बाण योग का बाण है। दूसरी बात, ये बाण जो है ज्ञान का बाण है। ज्ञान अखंड एक सीतावर। लड़ाई किससे हो रही है? मोह से, रावण से। तो मोह को, अंधकार को मारने के लिए ज्ञान का बाण चाहिए, इसलिए भगवान का बाण ज्ञान का बाण है। तो ऐसे बाण भगवान चला रहे हैं। और दूसरी बात, लौ निमेष परमाणु जुग बरस कलप सरचंड, यही इनके धनुष बाण है। रावण के ऊपर जा रहा है। आइए एक भजन के बाद विचार करते हैं।
सिया के राजा राम चंद्र की जय। झूम रहे हैं पावन गुंज, अरे सुन के पृथ्वीवासी बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। झूम रहे हैं पावन गुंज, झूम रहे हैं पावन गुंज, सुन के पृथ्वीवासी हो बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। महादेव का डमरू बाजे, महादेव का डमरू बाजे, मगन भये सन्यासी बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। जहाँ किसी के मरने का दुख मनाया जाता है, मुक्ति धाम के मरने वाला अवश्य मुक्ति पाता है। ओ यहाँ गंगा के पावन लहरे और वरुणा की धारा है, जो दे बोल के हर महादेव का नारा है। मुक्ति बन ललकार बन के, मुक्ति बन ललकार बन के बोले निवासे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है।
विश्वनाथ अविनाशी माता विशाला भी यहाँ है, शक्ति पीठ है काशी। ओ शिव त्रिशूल में बसे धाम में देवों का है डेरा, संतों की नगरी है यहाँ पर तुलसी का है फेरा। यहाँ मंत्र शिव नाम बदल दे, यहाँ मंत्र शिव नाम बदल दे, भक्त ग्रहण राधे। बम बम बोल है काशी, बम बम बोल है काशी, बम बम बोल है काशी, बम बम बोल है काशी। महादेव का डमरू बाजे, महादेव का डमरू बाजे, मगन में सन्यासी। बम 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 बोल रहा है काशी, 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 बम बम बोल रहा है। सिया के रामचंद्र की जय। तो भगवान राम का वह 31वां बाण अग्नि बाण रावण के नाभि में जाके लगा और अमृत के सूखते ही, क्योंकि ये नाभि में लगा मतलब मणिपुर जागृत था और इसलिए वो सतत ऊर्जावान रहता था। तो जैसे ही नाभि का अमृत सूखा तो रावण जो है मारा गया और फिर देवताओं ने फूलों की वर्षा की, जय जयकार हुए। फिर बाद में भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ और इस तरीके से बुराई का एक पुंज रावण मारा गया और राम राज्य जो समता का राज्य है वो आ सका। और तब लोग रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम कह करके गाने लगे और अपने जीवन को धन्य बनाने लगे। इसी राम और रामायण की ये कहानी हम और आप आज भी अपने गांवों में करा रहे हैं और सुन रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। आप सबों को धन्यवाद कि आपने हम लोगों को भी आमंत्रित किया और इस पुनीत कार्य में एक आहुति डालने का अवसर प्रदान किया। गलतियों के लिए क्षमा चाहते हुए आइए भजन के साथ चले। लखन सिया राम चंद्र की जय। पुलवामा हमले में हमारे देश के अनेक जवान शहीद हुए थे। उन जवानों को समर्पित देशभक्ति गीत आप सभी के बीच में। कांपती है जमीन पुलवामा ये सारा जहां रो रहा है। मांग माओं की उजड़ी हुई है, गोद माओं की सुनी हुई है। कांपती है जमीन पुलवामा ये सारा जहां रो रहा है। इसके बावजूद सरहद पर खड़े हुए सिपाही हमेशा यही कहते हैं, क्या मेरा धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे दिल दिया है जान देंगे, ऐ वतन तेरे
अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे दिल दिया ही जान देंगे, ऐ वतन तेरे दिल दिया है जान देंगे, ऐ वतन तेरे। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे, ऐ वतन तेरे दिल दिया है जान देंगे, ऐ वतन तेरे। सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, जो करे तू जुदा मजहब नहीं इल्जाम है, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे दिल दिया है जान देंगे, ऐ वतन तेरे दिल दिया है जान देंगे, ऐ वतन तेरे दिल दिया है जान देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। बोले भारत माता की जय, बोले श्याम रामचंद्र की जय।
भरत प्रिय राम चंद्र की जय। काली कमले वाला मेरा यार है, यार है। यदि आप सभी को नाचना है ना तो ये अंतिम भजन गा रहा हूं, आप लोग खड़े होकर नाच सकते हैं, ठीक है। काली कमले वाला, काली कमले वाला मेरा यार है, वो यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमले वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमले वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमले वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा भिजवार है, श्याम सलोने तू मेरा भिजवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमले वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमले
दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। ओ हर वादे पे मुझे एतबार है, हर वादे पे एतबार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमले वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। चित्र विचित्र को बस तुमसे प्यार है, प्यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमले वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार। ओ पागल प्रीत की एक आशा, दर्द दिल दर्शन के प्यासा, दर्द दिल दर्शन के प्यासा। ओ तेरे हाथ इस जीवन के पतवार है, पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमले वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, दुल्हन दुल्हन सरकार के कटले कटार के, दुल्हन सरकार के कटले कटार के। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का,
सच्चंद्र की जय। मैं नहीं आऊँ जी। हो मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया।
फागुन मते हवे भागो फागुन मते हवे भागो चल बुड़ा बुड़ा रे गुलाला चलो बुड़ा बुड़ा रे गुला तोला रंग दे हुना तोला रंग दे हुना जयपुर के रंग लाल तोला रंग दे हुना तोला रंग दे हुना जयपुर के रंग लाल हरियर पिवरा लाल लाल जयपुर के रंग लाल हरियर पिवरा लाल लाल जयपुर के रंग लाल तोला रंग दे हुना तोला रंग दे हुना जयपुर के रंग लाल जयपुर के रंग लाल नगारा तोड़ गावा बजही नगारा तोड़ गावा हो राधा गोरी राधा गोरी तो के सालमा राधा गोरी राधा गोरी तो के सालमा बजही नगारा तोड़ गावा 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 सालमा राधा गोरी राधा गोरी सो की सालमा बुझी नगारा तोड़ गावा बजही नगारा तोड़ गावा ओ राधा गोरी राधा गोरी सो की सालमा बुझी नगारा तोड़ गावा बजही नगारा तोड़ गावा बुझी नगारा तोड़ गावा बजही नगारा नगारा लखन सिया राम चंद्र की जय। हेलो, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे संतों के सम्मान के लिए। बहुत ही सुंदर मनमोहक प्रस्तुति, बड़ा आनंद महसूस किए समस्त ग्रामवासी, सभी माता और बहनें, युवा साथी, भाई बंधु सभी ने बड़ा आनंद महसूस किए। उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद देना चाहेंगे। संतों, आप वास्तिका में चार चांद लगा दिया इस पठारी डीही की पावन सोंधी माटी पर, तो दिल खोलकर दोनों हाथ उठाकर एक बार संतों के सम्मान के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहेंगे। संतों, आइए यहीं पर समापन की घोषणा। अंतिम मंचस्थ मंडली थे आपके नाम से श्रोतागण के से सम्मान से प्रदान किए थे स्वर्गीय राम कुमार स्वर्गीय दुखम निषाद की ओर से 20 रुपए, त्रिशिका ज्योति अनिल निषाद की ओर से 40 रुपए, कुलदीप पलक निषाद की ओर से 20 रुपए, जयराम जानवी निषाद की ओर से 20 रुपए, रुकमणी चक्रधारी की ओर से 50 रुपए, स्वर्गीय जगदीश स्वर्गीय सोनपति निषाद की स्मृति में सुंदरलाल द्वारा 501 रुपए। आइए सभी दाताओं को कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद देना चाहेंगे। नेहा निषाद की ओर से 10 रुपए, गोपाल निषाद की ओर से 10 रुपए, स्वर्गीय तीर्थ राम धानबाई निषाद की ओर से 10 रुपए एवं बबला निषाद की ओर से 100 रुपए के सम्मान से प्रदान किए हैं। सभी दाताओं को कोटि कोटि धन्यवाद। मकुंड निषाद सह परिवार की ओर से 20 रुपए, खुशी वेदिका कुमकुम की ओर से 21 रुपए, तुषार देव रुद्र बीना की ओर से 20 रुपए एवं गौरव निषाद की ओर से 11 रुपए, स्वर्गीय
मनहरन निषाद की ओर से 51 रुपए, भानु लक्के की ओर से 11 रुपए, शीतल देवा की ओर से 10 रुपए, मानव सागर राजकुमारी उगे से चक्रधारी एवं जीवन बाई चैतुराम चक्रधारी की ओर से 50 रुपए, उमा सतरोहर फुलू सबिता छोटी की ओर से 20 रुपए, आकाश सौरभ हीरा की ओर से 21 रुपए, सोनी सोनिया एवं लाड़ो की ओर से 11 रुपए एवं परस एवं खेतिया दिव्या मानस की ओर से 21 रुपए, कन्हैया टिकेश्वरी खिलेश आर्यन की ओर से 30 रुपए एवं आकाश वेद राम टिकेश्वरी की ओर से 20 रुपए, गणेश देवचरण सेतुराम निषाद की ओर से 60 रुपए, राजेश किशन निषाद की ओर से 100 रुपए, राम भरोसा सार्थक राधिका कोमल सोमर गुंजा लक्की की ओर से 151 रुपए, सुरतागंज समारासी एवं संत राम निषाद श्रीमती तिजियाबाई निषाद एवं भावेश निषाद कुमारी निषाद की ओर से 50 रुपए, चुवरा निषाद शशिबाई निषाद की ओर से 201 रुपए, स्वर्गीय बुधराम एवं यामीन चमारिन क्षमा चाहेंगे चमारिन निषाद की ओर से श्री गेंदू राम त्रिवेणी निषाद जागेश्वर एवं गुमेश्वरी पिंकी तेजी हिमांशु विलम कुमार की ओर से 101 रुपए की सम्मान राशि प्रदान किए हैं। डिगेश्वर और लक्की की ओर से 20 रुपए की सम्मान राशि प्रदान किए हैं। कोटि कोटि धन्यवाद। संतोष गिरजाबाई सुखराम विद्या अंजलि की ओर से 10 रुपए की सम्मान राशि प्रदान किए हैं और साथ ही साथ रूपराम सोनू दुलार योगेश एवं एकदम सगे संगवारी डहल 20 रुपए के सम्मान राशि प्रदान किए हैं। कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद देना चाहेंगे। ताइए यह सम्मान की राशि को सादर सम्मानित करेंगे, भेंट करेंगे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, युवा एकता समिति के आदरणीय अध्यक्ष महोदय ईश्वर निषाद जी, उपाध्यक्ष उमेश चक्रधारी जी, सचिव नारद निषाद जी एवं उमेद निषाद जी एवं कोषाध्यक्ष शेखर निषाद जी, उप सचिव टेकराम निषाद जी, जागेश्वर निषाद जी, डिकेश्वर धीवर जी एवं सलाहकार भुवनेश्वर निषाद जी, गुलशन निषाद जी, राजू निषाद जी, धनेश्वर निषाद जी, भीखम निषाद जी, कौशल चक्रधारी जी एवं सदस्यगण कुलेश्वर निषाद जी, स्वर्गीय बबलू राम जी एवं रुपेश निषाद जी, रामानंद निषाद जी एवं घनाराम निषाद जी, उगेश निषाद जी, कुलदीप निषाद जी। आप सभी से हम निवेदन चाहेंगे कि आप आए और अपने सुंदर करके कमलों द्वारा हमारे व्याख्याकार एवं समस्त संत गणों का सुंदर सम्मान करेंगे। आयोजक समिति युवा एकता समिति के जितने भी सदस्य गण हैं उनसे निवेदन चाहेंगे कि अपने सभी सुंदर करके कमलों द्वारा सादर सम्मानित करेंगे, भेंट करेंगे। आइए जितने भी हमारे पदाधिकारी गण हैं, जितने भी सदस्य गण हैं, उनसे हम निवेदन चाहेंगे कि अपने सुंदर करके कमलों द्वारा सादर सम्मानित करेंगे, भेंट करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद समस्त ग्रामवासियों के सभी माता और बहनों से जो अपना बहुमूल्य समय इस पावन दरबार पावन मंच के लिए प्रदान किए, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। दूर दराज से आए मेहमान के रूप में उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद। समस्त ग्रामवासियों को कोटि कोटि धन्यवाद। सरपंच उप सरपंच एवं पंचगण सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। यहाँ के बेगा महाराज जी को हमारे राम के जितने भी प्रेमी संतगण यहाँ पर विराजमान हुए थे उनको भी हम कोटि कोटि धन्यवाद। सभी के सहयोग प्रदान से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद। और वास्तविकता में कटहारी जी की पावन सोनी माटी बड़ा पवित्र हो गया, बड़ा धन्य हो गया, जहाँ राम नाम के हर सुबह शाम खुशबू उड़ेगी। जी खुशबू को हम समस्त ग्रामवासी एहसास करेंगे। आइए बहुत धन्य हो गए। और आज भी बहुत ही सुंदर पर्व है, गुहा जयंती का पर्व है, जहाँ कलश यात्रा भी होना है, रात्रि कालीन में लोक कला मंच भी होना है। आइए लगातार यहाँ उत्साह नजर आ रहे हैं।
और उत्साह की खुशी छाई हुई है इस पठारी डीही की पावन स्वर्गीय माटी पर। आइए समस्त युवा एकता समिति के सभी सदस्यगण पदाधिकारीगण अपने सुंदर करके कमलों द्वारा हमारे संतों का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। आइए संतों हम कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद देना चाहेंगे। आइए यादगार फोटो तस्वीर ले रहे हैं, ये भी बड़ा सौभाग्य की बात है। आइए हम कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद देते हुए समस्त ग्रामवासियों को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपने अपना बहुमूल्य समय प्रदान किए, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद देना चाहेंगे। तो लीजिए संतों, आगत वर्ष यह मन किसी तरह अगर सस्ता है सबरता है तो पुनः हम आपको आमंत्रण पत्र